दोस्तों आज मैं आपको मार्केट के एक ऐसे लॉजिक के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप कह सकते हो कि फ्री इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए। नॉर्मली जब हम मार्केट में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि रिस्क जो इन्वॉल्व होता है, जो लॉसेस काउंट होते हैं, उसके पीछे का मेन सबसे बड़ा कारण है कि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं कि हमें डे में ही कंप्लीट करनी है, विद इन अ डे ट्रेड को कंप्लीट करना है। सेकंड पॉइंट, हम यहाँ पे काफी ज्यादा लीवरेज यूज करते हैं कि भाई हमारा 10 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको देने के लिए हमें केवल 2 रुपए की पेमेंट करनी होती है। सो इस कारण हमारा रिस्क इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट काउंट होता है वो 10 रुपीज के ऊपर तो आता है, बट एक्चुअल हमारा जो लॉस होता है तो वो हमारे मेन अमाउंट में से जाता है, जो कि हमारे अकाउंट को खाली भी कर सकता है। तो ये लॉसेज होने के जो कारण है ना, इनके पीछे सिंपल सी बात आती है कि अगर हम डिलीवरी में काम कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम बात करते हैं मार्केट में, तो मार्केट में एक और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं बैंक बीज। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी निफ्टी 20 के ऊपर। बैंक 20 की मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में मार्केट में टॉप जो कंपनीज हैं, जो बैंकिंग सेक्टर के कह सकते हो, उनका जो इंडेक्स काउंट होता है उसको बैंक निफ्टी इंडेक्स बोला जाता है। अब बैंक निफ्टी को खरीद के चलने के लिए अगर आप चाहते हो वन लॉट को भी, तो भी आपको 1.5 लाख रुपीस की जरूरत पड़ती है। अब सबके पास ये फंड नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि इसको विद इन 3 मंथ तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। 3 मंथ के बाद में आपको अपनी ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा, देन आपको अगले 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर ट्रेड लेनी पड़ेगी अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो। बट ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कि रिस्क भी कम हो और हम इजीली उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो उसकी बात करें तो वो काउंट होती है बैंक बीज। अब बैंक बीज कैसे वर्क करती है, ध्यान से समझो। नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि हमारे पास में, मान लो हम कहते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपीज हैं, हम चाहते हैं भाई 1 लाख रुपीज को इन्वेस्ट कर दिया जाए विदाउट एनी रिस्क। अब रिस्क कैसा हो सकता है, अगर हमारी ट्रेड नेगेटिव भी जाती है तो भी वो ग्रीन ही खड़ी होगी। रीजन पता है क्यों? क्योंकि जब मार्केट स्टार्ट होती है तो हम बात करते हैं कि बैंक बीज के बारे में सबसे पहले। बैंक बीज में होता क्या है, ध्यान से समझो। अगर मैं बोलूं आज बैंक बीज की वैल्यू 389 रुपीज है, इसका मतलब क्या है, जो हमारी बैंक निफ्टी है दोस्तों, उसका प्राइस कितना चल रहा होगा? अभी बैंक निफ्टी का प्राइस होगा 38,900। अब अगर यहां पे ये बोल सकते हो कि ये बेसिकली 40,000 चली जाती है हमारी बैंक निफ्टी, तो यहां पर इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 400। इसी तरीके से मूवमेंट्स जैसे ही ऊपर जाती रहेगी, पर 100 पॉइंट की मूवमेंट पर यहां पर आपको 1 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई देगी। अब आप कहेंगे यार इससे क्या फायदा हुआ? देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी इजीली अगर उसका मन कर जाए तो प्लस या माइनस 1000 पॉइंट घूम जाती है। ठीक है, अब 1000 पॉइंट का मतलब हुआ 10 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई देगी आपको कहां पर? बैंक बीज के अंदर, और इसका आप प्रॉफिट उठा सकते हो। इसके अंदर भी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी पे फॉलो करो, 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करो। 1 डे के टाइम फ्रेम पर जैसे ही 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करे अप साइड में, आप इसमें बाय पोजीशन क्रिएट करो। एंड जैसे ही आपको लगे कि हमारा टारगेट फिक्स हो चुका है, जो टारगेट चूज किया जाता है, मैं आपको फिर कहूंगा, मार्केट में विदाउट टारगेट कभी भी काम मत करना। अगर आप विदाउट टारगेट काम कर रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो? गैम्बलिंग कर रहे हो। सीधी सी बात है। आप डिसाइड ये कर सकते हो कि भाई मुझे इतना टारगेट चाहिए। अगर कोई चीज मान लो 400 रुपीज की है, तो लोग गलती पता है क्या करते हैं? अगर मैं बोलूं इंट्राडे में प्रॉफिट कमाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? यहां पे आपको 2 पॉइंट्स के लिए लड़ाई करनी चाहिए कि भाई मुझे 2 पॉइंट्स की मूवमेंट काउंट करनी है 400 रुपीज के स्टॉक के अंदर। लोग क्या करते हैं? 400 के चक्कर में 10 पॉइंट बैठ जाता है मुंह खोलकर कि 10 पॉइंट्स की मूवमेंट आएगी तब तक हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, और यहां पे आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कारण है नुकसान होने का। यही कारण यहां पे आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपने कोई एंट्री की है, लाइक ये मूविंग एवरेज हमारा है, हमने यहां पे एंट्री की, ठीक है। एंट्री करने के बाद में आपको क्या करना है? अपना टारगेट रख देना है कि भाई 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, जो भी उस पर्टिकुलर चीज की लाइक वैल्यू, पीछे आप जब हिस्ट्री देखोगे तो इजीली पता लग जाएगा कि वो कितनी मूवमेंट करती है। जैसे कि हम लोग करेंसी में करते हैं तो हमें पता है कि वो प्लस माइनस कह सकते हो 1 पॉइंट ऊपर नीचे जाती है 1 मंथ के अंदर। इसी तरीके से किसी स्टॉक की मैं बात करूं तो वो स्टॉक हो सकता है 300 पॉइंट्स तक ऊपर नीचे जाता हो। तो ये चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। जैसे हमारी निफ्टी बीज है, ऐसे ही हमारी बैंक बीज काउंट होती है। निफ्टी बीज में मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी लो मूवमेंट काउंट होती है कि भाई वो थोड़ा धीमे धीमे चलता है। बट अगर यहां पे हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो इसके अंदर काफी अच्छी मूवमेंट आप काउंट कर सकते हो। अगर अभी एक बैंक बीज की वैल्यू की बात करें तो 389 है, तो आपको टोटल, अगर आपको 100
बाय करके चलना है तो आपको टोटल 38,900 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी 100 बीस के अंदर। सो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब आप कहेंगे यार इसमें क्या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आएगा? सिंपल सी बात है, अगर 10 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है जो कि निफ्टी के अंदर तो इतनी पॉसिबल नहीं है अगर हम निफ्टी 20 में बात करें, पर बैंक 20 के अंदर पॉसिबल है। तो अगर 100 हमारे पास बैंक 20 है और 10 पॉइंट की मूवमेंट आती है तो इजीली हम 1000 रुपीज कमा जाते हैं विद इन लाइक इन्वेस्टमेंट कितनी लगी 38,900 के अंदर। तो ये भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट काउंट होती है। इसकी अच्छी बात यह है ये कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नीचे गिर गई तो ये कभी ऊपर नहीं आएगी। कॉमन सी बात है, ये जीरो नहीं हो सकती क्योंकि हमारे इंडिया के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनका जो इंडेक्स होता है बैंक निफ्टी, उसके पीछे ये चलती है। कॉमन सी बात आती है, जो लोग फ्यूचर्स में काम नहीं कर सकते उनके लिए इसको एज एन इक्विटी में डाल दिया जाता है, ठीक है। आप अगर फ्यूचर में काम नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो 50 स्टॉक्स के अंदर कि भाई 10 शेयर मैंने एसबीआई के बाय कर रखे हैं, 10 शेयर मैंने एचडीएफसी के बाय कर रखे हैं। ये सारी चीजें ना करते हुए ना आप सीधा इस पर्टिकुलर चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप चाहें तो यूज करें, नहीं तो नहीं। बेसिकली क्योंकि फ्री की चीजें किसी को पसंद नहीं आती, कॉमन सी बात है। आप यही बातें जब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से फीस देकर समझोगे कि भाई अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स में लाइक मल्टीपल जगह पर पैसा नहीं लगाना चाहते तो आप एक चीज पे लगाओ जो कि उसका इंडेक्स है, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि क्यों ये चीज सेफ एंड बहुत ज्यादा सिक्योर काउंट होती है जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वही करते हैं जिनकी एज बेसिकली 50 प्लस है, पहली पॉइंट, क्योंकि वो इंट्राडे करना प्रेफर नहीं करते ज्यादातर टाइम। या फिर जो इंसान अभी 18 ईयर का हुआ है, उसको नया नया, उसको बेचारे को पता नहीं है मार्केट में कैसे काम करना है, वो नहीं चाहता मेरा पैसा ट्रैप में फंस जाए, देन डेफिनेटली उसको ये चीज करनी चाहिए। ये चीज उसके लिए ही है। वो अगर महीने में केवल और केवल 3 या 4,000 रुपीज भी इन्वेस्टमेंट करता है तो 10 बैंक बीज इजीली वो बाय करके चल सकता है, ठीक है। और ये यहां पे भी यही कंडीशन है कि इसको केवल आप बाय करके ही चल सकते हो, आप इसको शॉर्ट कर कर नहीं चल सकते हो। रीजन ये है क्योंकि एज एन इक्विटी की तरह ये काउंट होता है, आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। और अगर आप फ्यूचर में जाओगे तो वहां पे फिर बैंक निफ्टी आ जाता है। तो बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको झमेला बता ही दिया कि 3 मंथ से ज्यादा का आप काम नहीं कर सकते हो, यही मेन कारण है नुकसान होने का। कॉमन सी बात आती है। बट अगर वहां पे भी आपको 1-1 साल आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाए देन डेफिनेटली नुकसान जो है ना वो बहुत कम हो जाएगा। लोग वहां पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बहुत लंबी लंबी ट्रेड्स को। और ध्यान रखो, जिसके पास टाइम वैल्यू है ना वही एक्चुअल किंग है मार्केट के अंदर। अगर आपको पता है कि भाई मेरी एक्सपायरी दूर है देन डेफिनेटली आप वहां पे काम कर सकते हो। बट यहां पर तो कोई एक्सपायरी होती नहीं है, यहां पर आप सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लाइक अपने छोटे बच्चे के नाम पर मंथ 10 बैंक बीज खरीद के चल सकते हो। ये स्ट्रैटेजीज होती हैं, लोग करते हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना चाहते, देखो दोस्तों म्यूचुअल फंड में होता क्या है, आपने बैंक में देखा, बैंक में पैसा रख दिया, आपने कहा भाई मैं म्यूचुअल फंड करना चाहता हूं, आपने कहा भाई मैं एसबीआई का म्यूचुअल फंड लेना चाहता हूं। अरे भाई वो लोग भी तो यही चीजें कर रहे हैं, वो लोग भी तो इन्हीं चीजों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो आपका पैसा ऐसी ऐसी कंपनी में लगा देते हैं जिनका नाम कभी तुमने सुना भी नहीं है। और अगर आप ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो भाई रिस्क तो आपका हुआ और प्रॉफिट कमाया तो बैंक वाले भी आपके साथ में खाएंगे। जब आपको रिस्क लेना ही है तो मेरे भाई आप सीधा इंडेक्स में पैसा क्यों नहीं लगाते हो? अगर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, ठीक है, इनके अंदर काम नहीं कर सकते, ठीक है, आप इनके अंदर काम नहीं कर सकते तो आप बैंक बीज या निफ्टी बीज के अंदर जो होता है उसके अंदर तो काम कर ही सकते हो ना, उसके अंदर धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना। कॉमन सी बात आती है, आप महीने में 10 बैंक बीज खरीदते चलो अपने बच्चों के नाम पर। ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट वे बोला जा सकता है, क्लियर। और आपको कुछ करना भी नहीं है। ध्यान रखो, आज बैंक निफ्टी अगर 40,000 है ना तो आने वाले 30 साल के अंदर ये 50, 60, 70,000 तक भी जाएगी। कॉमन सी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में लोगों की इंटरेस्ट जो है ना, लाइक अभी शेयर मार्केट इतना है ना तो कल को वो इतना बड़ा होने वाला है, क्योंकि लोगों को पता लग रहा है कि अगर उनके पास पैसा पड़ा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की मेंटलिटी अभी ये है कि मैं तो जॉब करना चाहता हूं। जॉब का मतलब होता है कि हम अपने टाइम को सेल कर रहे हैं, टाइम को सेल कर रहे हैं किसके बराबर? मनी के बराबर, ठीक है। अब अगर आपकी जेब में ये पैसा आ भी जाता है ना
तो आपको तो केवल अपना टाइम सेल करना आता है। आप उस मनी का क्या करोगे, आप उसको पैसे को बैंक में रखोगे, ठीक है, जहां पे बैंक आपसे पैसा कमाएगा, आपको साल भर में 4% का रिटर्न निकाल के देगा और खुद महीने में 10-10% का रिटर्न खाएगा। ये बैंक की स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि वो लोग रिस्क ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप रिस्क नहीं चाहते, आपका कहना है भाई देखो पैसे आने चाहिए। देखो यार, पैसे तो आने चाहिए, रिस्क इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आपका बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जॉब है तब तक पैसा आएगा, जिस दिन जॉब गई उस दिन टाइम भी गया और पैसा भी गया। तो टाइम को बेचकर कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते, ये बात ध्यान रखो। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आप उस पैसे को फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट नहीं करना जानते हो, समझ रहे हो, अगर आप फाइनेंशियली उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, तो डेफिनेटली आप कभी भी अमीर नहीं बनने वाले हो। आपकी मेंटलिटी हमेशा जॉब वाली रहने वाली है कि मुझे सुबह उठना है, शाम को आना है और महीने के महीने मुझे पैसे मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता कंपनी ऊपर जाए नीचे जाए, अपना कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अपनी जॉब के पैसों से मतलब है। अगर ये वाली मेंटलिटी है तो भाई देखो, आपके लिए इन्वेस्टमेंट नाम की चीज कुछ है भी नहीं। आप केवल म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करोगे, जहां पर आपके रिस्क पर दूसरा इंसान पैसा कमा रहा है और आपको केवल क्या मिल रहा है, आपको एक छोटा सा रिटर्न मिल पा रहा है, जिसमें कि आप खुश हो। साल भर के 12% या 15% कोई बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड हुआ तो। और बताना चाहूंगा, लोग यहाँ पे 8-8, 10-10% महीने के कमाते हैं। आप उनका डाटा उठा के देखोगे ना, तो वो आपके पैसे को रिस्क पे लेकर, लाइक बैंकिंग सेक्टर में देखोगे तो बैंक में आपको क्या लगता है कि आपका पैसा बैंक में रखा है और वो बैंक में ही रखा है? जी नहीं, वो तो पता नहीं कब का कहां जा चुका है। आपका पैसा आपके नाम पर कह सकते हो किसी को लोन में दिया जा चुका है, किसी को कार लोन में, किसी को होम लोन में। आपको लग रहा है मेरी बैंक कॉपी में लिखा हुआ है भाई मेरे अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं। अरे मेरे भाई, वो 10 लाख तुम्हारे अकाउंट में दिख रहे हैं, वो है नहीं, वो जा चुके हैं वहां से। बैंक में जैसे ही तुम पैसा देते हो तो सारा रिस्क बैंक ले लेता है। अब क्या है, बैंक आपको पैसा तो देगा, बट जो उस पर कमाई हो रही है उस पर केवल 4% ही रिटर्न देगा आपको साल भर में। तो ये चीज बैंकों की स्ट्रेटजी होती है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं। आप अगर रिस्क नहीं ले रहे हो ना, देन डेफिनेटली आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, कॉमन सी बात है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बेचारे सुबह 8 बजे उठते हैं, रात के 8 बजे घर पे आते हैं, ठीक है, और वही बात बोल सकते हो कि उनके बच्चे भी उनको सैटरडे संडे ही जानते हैं कि पापा हमारे साथ रहते हैं। अदरवाइज वो सैटरडे संडे वाले पापा बन जाते हैं, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो बच्चे नहीं उठते, शाम को जब आते हैं तो बच्चे ट्यूशन या खेलने जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं। लाइक आप देखोगे ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वालों के साथ ही प्रॉब्लम है। उनका सीन ऐसा है कि वो सुबह 8 से शाम के 8 तक काम नहीं करते हैं, वो रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक भी काम करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज में 2-2 घंटे मेरे भाई ऑफिस तक जाने में लग जाते हैं। सुबह 8 बजे निकलेगा, 10 बजे का ऑफिस है, तो शाम को 6 बजे ऑफिस से निकलेगा, अगर शाम को 8 बजे 9 बजे तक घर पहुंचेगा। सो ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो लोग केवल अपने टाइम को बेचना जानते हैं। उनको पैसा मिल भी जाएगा ना, वो इस पैसे को रिस्क पे नहीं डालना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं हमारा टाइम गया हुआ है भाई इसके अंदर। तो अगर आप पैसे को काम पे लगाना जान जाते हो, देन डेफिनेटली आपके पास में टाइम भी आएगा। क्यों? क्योंकि पैसा आपके लिए काम करेगा। आप क्या हो? वेले। बिल्कुल आपको पता है भाई, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने ऑप्शन सेलिंग की हुई है, मैंने करेंसी ट्रेडिंग बाय की हुई है, जो भी चीजें आपने की है। देखो, मल्टीपल चीजें करने से पैसे नहीं आते, ये बात समझ जाओ। अगर आप मल्टीपल चीजें करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपकी जेब से पैसा जाता ही रहेगा। आपको क्या करना है, अपने पैसे को काम पे कैसे लगाया जाए, उसके लिए जो भी करना पड़े, आप यहाँ पे बुक्स पढ़ो, आप यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज वाली वीडियोस देखो, आप ये चीज समझो कि मार्केट में कौन कौन सी चीजें पैसा कमा कर देती हैं, उनमें कितना रिस्क इन्वॉल्व रहता है। लोग ऑप्शंस को, ऑप्शन सेलिंग को लोग कहते हैं कि ऑप्शन जो है भाई, ऑप्शन जान ले लेता है। मैं कहता हूं ऑप्शन सेलिंग से बेस्ट चीज कोई होती नहीं है। यहां पर आपको पता है कि मेरा लॉस कितना हो सकता है, मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है। लोग फिर भी वो चीज नहीं करना चाहते। बट हाँ, वो चीज ऑप्शन बाइंग की बात करूं, ये मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं। कभी भी मैं ऑप्शन बाइंग को सपोर्ट नहीं करता हूं, ये बात ध्यान रखो। ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे तो वहां पर लोग क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं कि 5,000 रुपए की मैंने एक पीई बाय कर ली, प्रीमियम बाय कर ली, और 5,000 के 10 बन जाएंगे तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, वरना मेरे 5 के 5 सारे चले जाएंगे। ये चीजें करना लोगों को पसंद है क्योंकि आसान है। ये चीजें मुश्किल हैं तो ये चीजें लोगों को करना पसंद नहीं है। तो भाई देखो, ये अपनी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल थॉट है। आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कुछ भी टेंशन नहीं लेना चाहते, ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 20 के अंदर काम कर सकते हो। कॉमन सी बात है। आप या फिर आज की वीडियो में जो बताया मैंने, बैंक 20 की बात की गई। कल मैंने वीडियो में बताया था तो कुछ ने क्लाइंट किया कि बैंक 20 भी होता है। मेरे भाई, बैंक 20 भी होता है, उसमें भी आप कर सकते हो। दोनों चीजें इंडेक्स ही हैं, और इंडेक्स का इक्विटी वर्जन बोल सकते हो निफ्टी 20 और बैंक 20 को। इसमें काम करने के फायदे और नुकसान सारे मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे आप शॉर्ट करके नहीं चल सकते हो। रिस्क लेना आपके हाथ में है, बिकॉज ये चीज आपकी है, पैसा आपका है, समय आपका है। अगर मैंने बैठ कर 500 रुपए कमाए हैं विद इन 10 मिनट, ठीक है, मुझे 10 मिनट लगे,
अब एक इंसान 500 रुपये कमा रहा है, पूरा दिन सुबह 8 बजे निकलता है और शाम को 8 बजे आता है, तो मेरे भाई हमारी मनी वैल्यू तो दोनों की सेम ही रही ना, हमारी टाइम वैल्यू डिफरेंट है। मैंने 10 मिनट लगाए और आपने पूरा 12 घंटे लगाए, तो डिफरेंस क्या हुआ? टाइम वैल्यू का। लोगों को लगता है कि करेंसी का मतलब है केवल रुपी, ठीक है, पैसा, लाइक मनी, गांधी जी। एक्चुअल में टाइम वैल्यू भी आपके लिए करेंसी ही काउंट होती है, ठीक है। एक्चुअल में लव वैल्यू भी करेंसी ही काउंट होती है, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है। आपके माइंड में लाइक हेल्थ वैल्यू भी आपकी जो होती है वो भी करेंसी ही काउंट होती है। अगर आपके पास में इनमें से कुछ भी गड़बड़ कर जाती है ना, तो लाइफ बेकार बनना तय है, कॉमन सी बात आती है। और मनी वैल्यू तो एक बहुत ही सिंपल चीज है जो कि हम लोगों ने बनाया, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, इसको खास मैनेज नहीं किया जा सकता, इसको भी मैनेज किया जा सकता है अपनी हेल्थ को सही रखते हुए। तो भाई जो चीज मैनेज की जा सकती है उस पर भी ध्यान दो, और पैसा जो है, पैसा कमाने के लिए पैसे को काम पे लगाओ। क्लियर? ये चीज समझो, पैसे को काम पे लगाने के लिए जो जो स्ट्रैटेजी, जो जो चीजें सीखने की जरूरत पड़े वो सीखो, कॉमन सी बात है। और ये चीज प्रैक्टिस मांगती है, रातों रात या कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप नोटिस करोगे ना, सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने फर्स्ट इनकम उनकी हो सकती है कि 100 रुपीज ही हुई हो, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। करोड़ों में खेलने का कारण है क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग की है धीमे धीमे। अब अगर आप स्टार्टिंग ही नहीं करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आपके साथ में कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्लियर? सो ये चीजें जरूरी हो जाती है। आई विश कि आज की वीडियो का टॉपिक जो था वो क्लियर हो चुका होगा। किसी को किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का जवाब खुद दूंगा। एंड किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे मैसेज करके भी बात कर सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्लस आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना कि भाई मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, क्या ये सही है या फिर नहीं है, ठीक है। देन आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट करता हूं, जो काम करता हूं, वो मेरी पर्सनल थॉट है, मेरी पर्सनल रिस्क कैपिटल है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। आप अपने रिस्क को देखें, देन डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी जरूर करें, क्योंकि पैसे से काम करवाना है तो इन्वेस्टमेंट को भी सीखना ही पड़ेगा, वो कोई रातों रात आपको नहीं आने वाली है। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।